निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन आंदोलन में जुट गया है। इसी के तहत फोरम की ओर से जयपुर में अंबेडकर सर्कल पर इलाहाबाद बैंक अंचल कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 4 सरकारी बैंकों में से 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आंदोलन के दौरान कर्मचारी और अधिकारियों ने 9 संगठन शामिल किए हैं, जिनकी ओर से सरकार की घोषणा का विरोध किया जा रहा है। इसके तहत अब सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत 15 और 16 मार्च को बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल भी रखी जाएगी। इससे पहले 13 और 14 मार्च को भी शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। ऐसे में 4 दिन तक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। फोरम के पदाधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जनता का विश्वास है। सरकार की सभी आर्थिक योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब सरकार इन बैंकों का निजीकरण कर ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। सरकार ने जिस तरह से अभी बजट के अंदर घोषणा की कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर से कुछ बैंकों को सेलेक्ट करके वो प्राइवेटाइज करेंगे, तो उसको देखते हुए सारे बैंक कर्मचारियों के अंदर रोष है। और आज पब्लिक सेक्टर बैंक जिस तरीके से सरकार की सभी योजनाओं को कंधे से कंधा मिलाकर के पूरा कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि निजीकरण होने के पश्चात सरकार की कोई भी योजना जिस तरीके से सरकार चलाना चाहती है और देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं सार्वजनिक सेक्टर के बैंक, निजी क्षेत्र का कोई भी बैंक ऐसा कार्य करेगा। और जो पीछे इन्होंने बैंक के अंदर मर्जर वगैरह किया था, उसका भी जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दौरान विभिन्न कार्यक्रम करते करते 20 तारीख से और 10 मार्च तक अलग अलग जिला स्तर के ऊपर धरने दिए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे और उसके बाद 15 और 16 मार्च को 2 दिन की लगातार हड़ताल होगी। आपकी जानकारी के लिए 13 और 14 को बैंक का अवकाश है और 15 और 16 हड़ताल है। इस तरीके से 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 200 साल पहले से अर्थव्यवस्था प्राइवेट निजी हाथों में, सेठ साहूकारों के हाथ में थी और धीरे धीरे जब जिस देश के अंदर आज़ादी के बाद जहां सरकार बनने के बाद आज उन्होंने इस महसूस किया कि आम जनमानस को भी बैंकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तब जाकर के बैंकों का 69 में और 80 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण होने के बाद जहाँ बैंकों की 8000 शाखाएं थी, वहाँ बढ़कर के आज 1.5 लाख से भी ज्यादा शाखाएं देश के अंदर हैं। चल रही हैं, जिस तरह से पहले विलय किया गया बैंकों को और उसके साथ में निजीकरण की बात चल रही है, तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे कि किस तरह से हम समाज तक पहुंच सके, किस तरह से गरीब तबके को एकजुट किया जा सके, कैसे छोटे छोटे लोग बैंकों तक जा सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अभी नई सरकार जो आई है, इसके द्वारा निजीकरण का काम करने का एक मत उठा लिया है कि बीड़ा उठाया है कि किसी भी तरह बैंकों का निजीकरण करके एक निजी हाथों में दे दिया। निजी हाथों में देने के बाद में क्या स्थिति आएगी, बैंकों की रिट्रेंचमेंट चालू हो जाएगा, बहुत सारी जो नीतियाँ हैं वो खराब हो